हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। फर्स्ट ऑफ आप सभी को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती की आप सभी पे असीम कृपा बनी रहे, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। वैसे आपको पता है कि भाई हम जो भी अपनी माँ से जो भी विश करते हैं डेफिनेट हमारी माँ पूरी सुनती है। बापू सुने नहीं सुने पर माँ तो टा बनाएंगी, सुनी लेवे। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, एलडीसी को लेके। मैंने देखा कि एलडीसी को लेके स्टूडेंट्स के सबसे बड़ा जो इश्यू आ रहा है वो आ रहा है इंग्लिश और मैथ्स का। आप भी इस बात को लेके श्योर हो कि इंग्लिश और मैथ्स ऐसे दो विषय है जिनसे हमें बार बार डर लग रहा होता है या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और हमारे यहाँ पे सिलेक्शन में बाधा आ रही है। तो हमने क्या किया है कि आपके लिए इन दो सब्जेक्ट पे विशेष तौर से जोर दिया है या विशेष फोकस किया है, ताकि जिन स्टूडेंट्स के ये टॉपिक कमज़ोर है या ये दोनों सब्जेक्ट अच्छे नहीं है, इनकी वजह से एलडीसी के अंदर सिलेक्शन रुक सकता है, या फिर रैंक लाने वाले स्टूडेंट की दिक्कत आ रही है, या ऐसे कमज़ोर विद्यार्थी जिन्हें मैथ और इंग्लिश से डर लगता है, उनके लिए 100% कॉन्फिडेंस के साथ वो इन सब्जेक्ट को सीख सकते हैं। हमने क्या ऐसा बेहतर प्लान किया है और एलडीसी वालों के लिए ये क्यों ज़रूरी है। हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि सर आप तो अपना कोर्स बताने आए हो। भाई मेरा कोर्स बताना आपके लिए ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन बात सुनिए कि आपके ये दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये एग्ज़ाम आप तो शायद ऐसा लग रहा होगा कि आप तो वन वे में देखते हो कि टीचर का काम ये है, लेकिन मैं आपको ये हकीकत बता रहा हूँ कि इस एग्ज़ाम के अंदर जो सब्जेक्ट है, लेकिन पहले जैसे आपको क्लास नोट्स मिल जाए वो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। यूट्यूब चैनल पे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज शुरू है। आपके पास यहाँ जो सब्जेक्ट है राजस्थान जीके सभी स्टूडेंट को आता है। साइंस का एक लंबा चौड़ा सिलेबस है। मैथ्स ऐसा है जो नहीं आता तो नहीं आता। किसी स्टूडेंट के 50 में से मैथ के 5 क्वेश्चन सही होंगे और किसी स्टूडेंट के 49 क्वेश्चन सही होंगे। ये इसके अंतर बहुत बड़ा रहता है। यानी मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो गैप ला देता है। बच्चा पिछड़ गया तो पीछे ये मान लो कुपोषण का शिकार कर देती है मैथ। वैसे ही एक अंग्रेजी ऐसा सब्जेक्ट है, नहीं आता उसके 5-10 बनेंगे, जिसको आता है वो 65 प्लस 70 प्लस भी कर लेगा। यहाँ भी आप कुपोषण के शिकार हो जाओगे। कुपोषण मीन ये है क्योंकि पिछड़ गए एकदम, ऐसा नहीं है। अब देखो जैसे जीके है, जीके के अंदर आपको ऐसे मिल जाएंगे कि 50 क्वेश्चन है तो किसी के 40 हो रहे हैं तो किसी के 30 भी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यार जीके सेल्फ स्टडी से भी होता है और इतने सालों से पढ़ते आए हैं। हिंदी है चल जाएगा, लेकिन ये दो ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको एलडीसी, आप एज्यूम करो कि अगर आपके यहाँ पे 49 क्वेश्चन 48 क्वेश्चन 47 सही हो रहे हो और यहाँ 60 प्लस भी सही हो रहे हो, तो आपको कोई रोक सकता है क्या? तो जिनके दो ये सब्जेक्ट है, बाकी तो देखो ज्ञान देने वाले स्टूडेंट्स भी बहुत होते हैं, आपको ये करना है वो करना है। अरे हमें हमारा काम पढ़ाने से, हम ये जो सब्जेक्ट है इनके एक्सपर्ट मानो या कुछ भी मानो, हम इतना बेहतर देते हैं कि एग्जाम में अगर इन दोनों की वजह से अगर आपके सिलेक्शन में दिक्कत आए तो फीस रिटर्न ले लेना। आपको लगे रिफंड कर देंगे, आपको लगे कि यार मैथ्स पढ़ाया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, इंग्लिश पढ़ाया कुछ भी नहीं हुआ, पढ़ाया हुआ ही मैच हुआ, तो हमारी फीस वापस ले लो, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम इतना श्योर है, ये जीके इतना बड़ा जीके 50 क्वेश्चन जिसमें करंट अलग है, इतनी बड़ी साइंस जिसका कोई एंड नहीं है 50 क्वेश्चन, तुम पढ़ते जाओ साइंस को। लेकिन ये मैथ्स है जिस मैथ्स में से मैंने आपको लगभग सिलेबस करा दिया है, ये लगभग सिलेबस हो चुका है। ये तो बस ये नीचे वाला बच्चा है एक, ये वाला। तो हमारा क्या प्लान है, ये हिंदी बेसिक है, सब जान लेते हैं, हिंदी के अंदर पढ़ भी लेते हैं, सेल्फ स्टडी भी पढ़ लेते हैं। लेकिन ये इंग्लिश अगर आपको कुछ अलग करना है, कुछ हटके करना है, तो आप लोग इस बात पे आइए कि हम ही नंबर्स अकेडमी भाटी सर पे विश्वास क्यों करें। देखो भाटी सर तो वैसे भी विश्वास का दूसरा नाम है। जहां मैथ्स जिस भी एग्जाम की बात आई, पढ़ाने के बाद कभी एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं गया, रिकॉर्ड है। ये चैनल पे जो आप 91,000 सब्सक्राइबर्स देख रहे हो, ये मैथ्स से हुए हुए हैं। वीडियो ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, एलडीसी पीछे की भर्तियों में इतने लगे हुए हैं जितने तो इस बार फॉर्म ही नहीं भरे। नौकरी के मामले के अंदर कतई दिक्कत। और आप बात करते हो मैथ्स की, मैं कह रहा हूं एक टॉपिक पढ़ाने के बाद, गौर से सुन लेना, मेरा एक टॉपिक पढ़ाने के बाद अगर तुम्हारे समझ नहीं आए ना, मैं पढ़ाना छोड़ दूं। एक टॉपिक देखो तो सही ना, यूट्यूब के ऊपर पढ़ा रखे हैं मैंने, बहुत पुराने देख लो, अब तो नए की तो छोड़ दो आप। हम सबसे पहले हमारा टारगेट ये है कि अप्रैल के अंदर आपका पूरा कोर्स हो जाए। अप्रैल में पूरा कोर्स हो जाएगा तो टेस्ट सीरीज के भी टेस्ट साथ साथ में अपलोड हो जाएंगे। अप्रैल के आपके पास 20 दिन बचे, 20 दिन, और हमारा सिलेबस बच्चा है कोई एक टॉपिक हो गया सिलेबस। बच्चा क्या करता है, आज भी कोर्स खरीदता है रिकॉर्डेड, तो 20 दिन 25 दिन में अपना कोर्स धीरे धीरे चलता रहेगा। उसको हम रिवीजन के लिए मोटिवेट करेंगे। मोटिवेट मैं आपको कहूँगा कि आज परसेंटेज है, परसेंटेज की रिवीजन क्लास है,
रिवीजन का है, आप डाउट भी पूछ लो, आप कुछ भी कर लो, या आज टेंस की रिवीजन क्लास है, आप डाउट पूछ लो, ये पूछ लो, आप तैयार होके आ जाना नहा धो के। तो आप लोग क्या अपना टॉपिक पढ़ोगे पूरे दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, रिवीजन के लिए आ जाओगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे टेस्ट सीरीज पे। हम क्या करेंगे, उसका रिवीजन हो गया तो परसेंटेज का टेस्ट का बोलेंगे कि आज टेस्ट आपने दे लिया होगा, नहीं दिया तो उस टेस्ट को दोबारा दो, 2 बार दो, 3 बार दो, सेम टेस्ट दो। फिर मैं कहूँगा कि टेस्ट का मैं आपसे सॉल्यूशन करवा देता हूँ, कोई डाउट है तो पूछ लूँगा। आप बोलोगे सर मज़ा आ गया, आनंद आ गया। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा, ये कब आ गए हम, मई जून में आ गए। अब बचा है जुलाई। अब बोलोगे सर वीक टॉपिक पे फिर से फोकस। तो मैं आप तक के यहाँ तक टेस्ट हो जाएंगे, सारी चीज़ें हो जाएगी, आप लोग इतने स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। फिर भी कोई स्टूडेंट बोलेगा, अंदर से आवाज़ आ रही है कि सर हमें निर्देशांक ज्यामिति में थोड़ी दिक्कत है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आ रही, सर हमें पोलिनोमियल बहुपद नहीं आ रहा। मैं कहूँगा जी भाई कोई दिक्कत नहीं है, 9th 10th की बुक पढ़ा देता हूँ, उसका सारांश करा देता हूँ, वो बच्चा खुश, उसका दिल भर जाएगा। 9th 10th का पूरा सारांश करा दूंगा। यही तो होगा रिवीजन और वीक टॉपिक पे फोकस। तो वो वीक टॉपिक उसके क्लियर करेंगे। जब वो यहां से जुलाई से बाहर निकलेगा ना, अगस्त के अंदर मैथ्स और इंग्लिश के हाथ नहीं लगाएगा। और मैं बोल रहा हूं एग्जाम में जो सबसे ज्यादा स्कोर आएगा इन्हीं 2 विषय से आएगा। हमने ऐसा किया है भाई। अगर तुम लोगों को लग रहा है कि नहीं ये तो फेंकते हैं, ढींगड़ा करते हैं, फलाना करते हैं, जैसे और टीचर्स के माहौल में आप बोलते हो, यहां केवल और केवल वही स्टूडेंट जो आता है जिसे भरोसा है, और भरोसे वाले स्टूडेंट्स की संख्या बहुत ज्यादा है। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर पिछले ग्राम सेवक की बात करोगे ना आप, ग्राम विकास अधिकारी की 5,500 भर्ती से 3,000 प्लस सिलेक्शन है। और मैं कहता हूं एक भी ऐसा ग्राम विकास अधिकारी नहीं है जो मेरे से पढ़ के नहीं गया था। ग्राम यहाँ हमने प्रोग्राम कराया, उसके अंदर 350 पहुंच गए थे, जबकि फॉर्म भरवाया उसके अंदर 3,000 प्लस थे। आप ग्राम विकास अधिकारी से पूछना, वीडियो मेंस में पेपर दिया उससे भी पूछ लेना, अगर वो फेल हो गया तो भी। तो यानी सिलेक्शन इतने हैं कि हमारी मैथ और इंग्लिश इतनी स्ट्रांग है, हमारे टीचर्स का इतना अच्छा बेस है कि हम आपके अनुसार पढ़ाते हैं कि स्टूडेंट कैसे सोचता है, बिल्कुल बेसिक से एकदम हलवे की तरह बना देते हैं। तो ये थोड़ा गौर करें। और अभी आपके लिए जैसे आलोक राज जी ने बोल दिया, आचार संहिता के बाद रिजल्ट आएगा, टाइम ही नहीं मिलेगा, 2 माह मिलेंगे, 2 माह में कुछ ही नहीं होना जाना, ध्यान दे लेना, ठीक है। अब यहाँ जो ये मैथ्स का कोर्स बच्चों ने बोला फीस कम करो, मैंने 699 फीस कर दी है, केवल आज के लिए। आप 10 अप्रैल लास्ट, तो आप अगर आज नहीं ले पाते हो फिर ये फीस वापस हो जाएगी। मैंने देखो सारे फोल्डर बना रखे हैं और सारा कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। जैसे मैंने देखो दिखा रखा है निर्देशांक ज्योमेट्री की 5 क्लास, आराम से बेसिक चीज़ें, क्वेश्चन व्यूशन सब करा रखा है, आप चेक कीजिए, डेमो ले लीजिए, कुछ भी कीजिए। इंग्लिश की फीस थी ये भी मैंने कम कर दी है, 599 कर दी है। और मैथ्स की जो फीस थी वो मैंने कर दी है 699, है ना, 699। तो आपको ये भी दिक्कत नहीं आएगी। तो ऑफर है, ऑफर का लाभ उठाए। इंग्लिश आपको 2nd ग्रेड टीचर लगे हैं विष्णु सर, बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया हुआ है, ऐसी फैकल्टी, जानदार फैकल्टी आपको पढ़ा रही है, तो आप माला माल हो जाइए। अपने भविष्य देखो, आप ईमानदारी से 2 मिनट सोच के बैठो और आप अपने आप से पूछो कि सर हम अपने भविष्य को बनाने के लिए आपने कहीं से भी कोर्स खरीदा होगा, हमें नहीं पता, 700 और 600 1300 रुपए लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। तुम ये 1300 रुपए बचाने के चक्कर में अपना कैरियर खराब मत कर लेना। क्यों सर? क्योंकि देखो पिछली भर्ती में एलडीसी के अंदर बहुत स्टूडेंट्स थे, लाखों में, अब की बार केवल 70,000 स्टूडेंट है। इन 1300 रुपए में तुम्हारी गर्लफ्रेंड का 1 दिन का पिज्जा का खर्चा है, ये रिचार्ज कराओगे ना महीने का तो खत्म हो जाएगा। मैंने ये आपको मजाक लग रहा होगा कि गुरुजी मैं तो गर्लफ्रेंड ही कौन, अरे थारो डोड़ी सो ये किनू बनेगी, नौकरी लागे बिना ब्याह ही को नहीं, मैं तारो। ये कहने का मतलब ये है, हम जिस सिटी में रहते हैं जयपुर में, वहां 1 दिन का भी खर्चा नहीं है अगर हम बाहर बैठ जाए तो। डॉक्टर 1 टाइम की फीस ले लेते हैं 1300 रुपए। 1300 रुपए में क्या आता है जिससे तुम्हारी जिंदगी बन जाए? कुछ भी नहीं आता। लेकिन मैं बोल रहा हूं इन 2 सब्जेक्ट में तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी। एलडीसी में अगर किसी को पिछाड़ना है किसी साथ, मैं कह रहा हूं हमारे स्टूडेंट से ज्यादा राजस्थान में किसी के मैथ्स में तो नंबर आएंगे भी नहीं और न इंग्लिश में आएंगे। अगर कोई स्टूडेंट राजस्थान के अंदर मैथ्स के 50 क्वेश्चन सही कर रहा होगा तो वो हमारा ही स्टूडेंट होगा। हम इतना कॉन्फिडेंस से क्यों कह सकते हैं? क्योंकि मुझे पता है ना पढ़ाने की टीचिंग स्टाइल क्या है हमारी। तो चीजों को समझना है, आपको विश्वास करना है। आपका भाई होने के नाते ये बात कह सकता हूं, अगर भरोसा किया है ना तो एग्जाम में रोओगे नहीं, याद करोगे, वहां बैठे बैठे गुणगान गाओगे कि यार मान गए रियल के अंदर। ठीक है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आज ये जो ऑफर चल रहा है नवरात्रा का स्पेशल ऑफर है, माँ भगवती की असीम कर पा रहे, माँ भवानी की आप पे असीम कर पा रहे, माँ जगदम्बा की आप पे असीम कर पा रहे, और आप इनकी छत्तर साया में
आज इनके जो नवरात्रा के अंदर जो भी शुभ कार्य शुरू करो वो आपका पार हो, है ना। चलो, आपको फिर से नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं और भैया आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। सारे के सारे बाबू बनो, एलडीसी बनो, जब मैं आऊँ आपके डिपार्टमेंट में तो मेरा भी काम वाम करे, है सहयोग करें। चलो, धन्यवाद।